मेरा YouTube चैनल कृष्णा वाणी में आप सभी को स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और वीडियो को पूरा सुनें। किसी को बुरा बोलना और चुगली करना, बुराई करना, ईर्ष्या का भावना रखता, यह सब आपकी तरह की खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। एक राजा ब्राह्मणों को भोजन में महल आंगन में भोजन कर रहे थे। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रहा था। तभी सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने मुंह से जहर निकाला। तभी तो रसोइया ब्राह्मण के लिए भोजन पका रहा था। सांप के मुख से निकली जहर के कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते हैं मौत हो गई। जब राजा को सारे ब्राह्मण की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बड़ा दुख हुआ। ऐसे में ऊपर बैठे यमराज के लिए सभी फैसला लेना मुश्किल हो गया। ये पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा? राजा को, जिसके पता नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, या रसोइया जिसे पता नहीं था कि खाना बनाते समय जहरीला हो गया था? यह वह चील जो जहरीला सांप के लिए राजा के महल के ऊपर से गुजर था। यह वह सांप जो अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिन तक यह मामला यमराज के दरबार में चलता रहा। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आए। किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उसे महिला ने महल का रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मण से ये भी कह दिया, देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह आप जैसे ब्राह्मण को जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही महिला ने वह शब्द कहे, इस समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा, उसे इस पाप का फल भोगना होगा। यमराज के दूत ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? उन ब्राह्मण की हत्या में उसे महिला की भूमिका भी नहीं थी। तभी यमराज ने कहा, देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तभी उसे बड़ा आनंद आता है, और इन मृत ब्राह्मण की हत्या से ना राजा को आनंद मिला, ना ही उसे रसोइया को आनंद मिला, नहीं उसे सांप को आनंद मिला, नहीं उसे चील को आनंद मिला, पर उसे पाप कर्म की घटना की बुराई भाव बखान उसे महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उसे राजा को अनजाने में पाप का फल इस महिला के खाते में लिखा जाएगा। इसी घटना के तहत आज तक जब कोई भी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, उसे पाप कर्म का फल उसे व्यक्ति के हिस्से में होता है।